करीब एक साल पहले करूर में हुए दर्दनाक भगदड़ ने तमिलनाडु की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को झकझोर दिया था। उस हादसे में 41 लोगों की जान गई थी और दर्जनों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शुक्रवार को जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय करूर पहुंचे तो मृतकों के परिजनों से मुलाकात की तो माहौल बेहद भावुक हो गया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि मुख्यमंत्री विजय उनसे मिलते समय अपने आंसू नहीं रोक सके और बातचीत के दौरान कई बार भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे और भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विजय का करूर का पहला दौरा था। उनका कार्यक्रम केवल सरकारी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे करूर त्रासदी से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस कार्यक्रम में 32 पात्र आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। इन नियुक्तियों को मद्रास हाईकोर्ट की अनुमति के बाद जारी किया गया है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी होंगी और आगे न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेंगी। कार्यक्रम में शामिल कई परिवारों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री विजय ने प्रत्येक परिवार से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने केवल औपचारिक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की बल्कि परिवार की समस्या को ध्यान से सुना और उनके भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। एक पीड़ित परिवार ने यह भी बताया कि बातचीत के दौरान विजय बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। परिवार का कहना था कि मुख्यमंत्री ने कहा है ये घटना उनके जीवन का सबसे पीड़ादायक अनुभव रही है और वह आज भी उस हादसे को नहीं भूल पाए हैं। करूर भगदड़ पिछले वर्ष एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। भारी भीड़ और अव्यवस्थित हालात के चलते मची भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने पूरे तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। घटना के बाद सरकार और विभिन्न एजेंसियों ने जांच शुरू की, जबकि प्रभावित परिवार लगातार न्याय और पुनर्वास की मांग उठाता रहा था। मुख्यमंत्री विजय ने उस समय भी पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया था और अब सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध कराना उसी वादे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सरकार की माने तो कुल 41 प्रभावित परिवारों में से दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद 32 आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी मामलों की विस्तृत जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। सरकार का कहना है कि केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उन परिवारों को अस्थायी सहारा देने की कोशिश है जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य या प्रियजन को इस दर्दनाक हादसे में खो दिया। मुख्यमंत्री विजय ने अपने संबोधन में कहा कि करूर की घटना उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का सबसे दुखद अध्याय है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार उनकी हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। अब करूर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल नियुक्ति पत्र ही वितरित नहीं किए बल्कि जिले के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। उन्होंने एक बड़े निजी फुटवेयर विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी जिससे हजारों रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि करूर को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार आगे भी उनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ परिवारों ने इसे केवल सरकारी सहायता नहीं बल्कि भावनात्मक संबल भी बताया है। उनका कहना था कि इतने बड़े हादसे के बाद परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल गया और रोजगार मिलने से भविष्य की कुछ चिंता जरूर कम हुई है। अब करूर की ये यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय पहली बार उस जिले में पहुंचे जहां पिछले वर्ष की त्रासदी ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक ओर उन्होंने पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देकर पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार राहत के साथ साथ भविष्य के निर्माण पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।